हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट पर। मैं रेखा गुरीजा आज आपको कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 कविता वाक समझाऊंगी। इस कविता की कवयित्री हैं ललित जी, जिनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ललित जी जो हैं वो कश्मीरी भाषा की रचना करने वाली प्रथम कवयित्री थी, जिन्होंने आज से लगभग 700 वर्ष पहले कश्मीरी जनता को अपने विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उनकी वाणी से तत्कालीन समाज ही प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि अब तक उनकी रचनाएं कश्मीर की जनता में गाई जाती हैं। ये जो कविता है इसमें 4 वाक हैं। आज हम 2 वाक का ही अध्ययन करेंगे। पहले इसे पढ़ने से पहले हम इससे संक्षेप में इस जो वाक में लिखा हुआ है उसका हम सार समझेंगे, इसमें क्या बताया हुआ है। जो कश्मीरी भाषा की जो प्रथम संत थी कवयित्री ललित जी थी, उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जन चेतना को जगाने में सफलता प्राप्त की थी। उनका उद्देश्य था कि जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं वो हमारे कहाँ तक सफल होते हैं, किस तरह से सफल होते हैं, उनके बारे में भी बताना चाह रही थी। उनके पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास थे उनकी व्यर्थता की चर्चा की गई है। अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी से वो खींच रही हैं और पता नहीं ईश्वर उनके प्रयासों को सफलता कब प्रदान करेंगे। उनके सारे प्रयत्न असफल सिद्ध हो रहे हैं। वह परमात्मा के घर जाना चाहती है, भगवान से मिलना चाहती है, परंतु भगवान से मिलन ही नहीं हो पा रहा। दूसरे वाक में उन्होंने बताया है कि भारे आडंबरों का विरोध करो। यदि हम भारे आडंबर जो दिखावा करते हैं उन्हें दिखाने से हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होता। अंतःकरण से अगर हम समभावी होंगे, समान रूप से रहेंगे और मनुष्य की चेतना व्यापक हो पाएगी। माया के जाल में व्यक्ति कम से कम लिप्त होना चाहिए। व्यर्थ खा खा कर कुछ तो प्राप्त नहीं होगा, जबकि कुछ नहीं खाएगा तो उसमें अहंकार आ जाएगा। जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं तो भूखे रहते हैं और भूखे रहकर हम क्या बार बार सुनाते हैं हमारा आज व्रत है, और फिर हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। उससे क्या होता है, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह से अगर हम कुछ नहीं खाएं, कुछ बार बार खाते रहेंगे तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही बताना चाह रहे हैं कि खा खा कर तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, और कुछ ना खाकर व्यर्थ ही हमारे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो जीवन से मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब हमारी बंद द्वार की शाकल खुलेगी, अर्थात हमारे जो ज्ञान खत्म हो चुका है, हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब हम इन वाक के जो 2 पार्ट हैं उन्हें सार सहित भावार्थ सहित समझेंगे। ठीक है, तो पहला वाक शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। एक एक लाइन का अर्थ करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की अर्थ होता है कमजोर और नाशवान सहारे। कवयित्री कहती है कि वे सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे इस संसार रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर उसकी पुकार कब सुनेंगे और भवसागर से पार उतारेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अर्थात कवयित्री कहना चाह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागों की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींचे जा रही हूँ। मैं इसे पार लगाना चाहती हूँ, परंतु पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से पार उतार देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं इस पार लगाना चाहती हूँ, परंतु पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस दुनिया रूपी सागर से कब पार उतारेंगे।
क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से जो कच्चे बर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कच्चे बर्तन जो है, वो कच्चे बर्तन रूपी शरीर जो है वो उसमें से क्या है, निरंतर पानी टपक रहा है। अर्थात वो कहना चाह रही है कि जो मेरा जीवन है वो निरंतर कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, मेरी आयु व्यतीत होती जा रही है, और मेरे द्वारा भगवान को पाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे क्या हैं, असफल हो रही हैं। मेरे हृदय में रह रह कर पीड़ा हो रही है, जी में उठती रह रहे हुक। हुक का अर्थ होता है तड़प, वेदना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मुझे तड़प हो रही है, मेरे हृदय में रह रहकर पीड़ा हो रही है, आवाज उत्पन्न हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे, परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा मुझे घेर रही है, और वे इच्छा चाह कर भी पूरी नहीं हो पा रही। तो इस कवियत्री में, इस कविता में कवियत्री जो है वो बताना ये चाह रही है कि जो ईश्वर को हम कब प्राप्त कर पाएंगे, जब हमारे सारे प्रयास सही होंगे। क्योंकि हम इस जीवन में क्या करते हैं, अच्छी तरह से कार्य नहीं करते, पूरा कहीं ना कहीं गलत कार्य कर जाते हैं, उससे हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी किसको कहते हैं, घमंडी को। सम, सम का अर्थ होता है जो हमारे अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों का निग्रह करना। संभावी, समानता से, समानता की भावना रखना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, इसका क्या अर्थ होता है, मन जो है हमारा मुक्त हो जाएगा, हमारे अंदर जो चेतना व्यापक हो जाएगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, तू इस भ्रम में रहकर कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कि तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि भारे आडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को स्वयं ही मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हम व्रत रखते हैं तो बार बार हम कहते हैं कि आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, इस तरह से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। कि अगर तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार का भाव उत्पन्न आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और बार बार खाने से तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात स्वयं को योगी तभी मानने लगेगा। इससे क्या होगा, यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर, अपने तन को, मन को नियंत्रण में रख। सबके साथ समानता की भावना तेरे अंदर आनी चाहिए। तेरे भीतर जब समानता की भावना होगी, तेरा मन मुक्त हो जाएगा, और तेरे मन रूपी जो बंद द्वार है उसकी शाकल खुलेगी, अर्थात वो द्वार खुल जाएगा। तेरी चेतना जो है वो व्यापक हो जाएगी, भारे आडंबरों से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कवियत्री क्या कहना चाह रही है, कवियत्री कहना चाह रही है कि मनुष्य को तो दूसरे वाक्य में हमने क्या समझा, कवियत्री हमें ये समझाना चाह रही है कि मनुष्य जो है उसे मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। वो संसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है कि संसार की उसे सारे सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं, उस संसार के जो सारे जो भोग विलास की चीज़ें होती हैं वो उन्हें प्राप्त करना चाहता है, वो उनमें डूबा रहता है। तो इससे तो हमें भगवान मिलेगा ही नहीं। अब इसके लिए यदि वो त्याग तपस्या करेगा, वो त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा, तो उसके मन में क्या होगा, अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए जो कवियत्री है वो कहना चाह रही है कि बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। भोग, त्याग, सुख, दुख, इनका मध्य मार्ग अपनाने से ही हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, और जो बंद द्वार है वो खुल जाता है, अर्थात प्रभु से हमारा मिलन हो जाता है। आशा है आपको ये दोनों समझ में आई होंगे। आगे के जो पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।